नमस्कार। जब से देश में कोरोना वैक्सीन बनी हुई है तभी से लेकर अब तक वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाह सामने आ रही हैं। मामला राजस्थान के बीकानेर का है। यहाँ भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद से चुंबकीय ताकत सा महसूस हुआ है। उन लोगों का ये कहना है कि कोई भी चम्मच और थाली वाली ऐसी चीजें उनके शरीर में आकर चिपक जाती है। बीकानेर में कुछ लोग वैक्सीन लगने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय ताकत पैदा होने का दावा कर रहे हैं। पहले एक केस के बाद रामपुरा 18 नंबर गली मूलचंद नाम के एक शख्स का सामने आया है, जिसके शरीर पर लोहे और स्टील के सामान चिपक रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ से बातचीत कर वायरल वीडियो में सच्चाई जानने की कोशिश करें। विशेषज्ञों की राय लें कि वैक्सीनेशन के बाद चुंबकीय शक्ति पैदा होने का दावा झूठा तो नहीं है। CMSHO डॉक्टर OP चाहर से इस बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि इस वैज्ञानिक युग में ये बातें कपोल कल्पित लगती हैं। वैक्सीनेशन के बाद चुंबकीय शक्ति पैदा होने के दावे को सिरे से नकारते हुए कहा कि हमारे शरीर में आयरन होता है, लेकिन वह पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। ऐसे में शरीर में चुंबकीय प्रभाव बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में हमारी आपसे अपील है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर विश्वास ना करें और अपना और अपने परिवारों का ध्यान रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। आस्था, अंधविश्वास या कहें कि कोरोना का डर, सही सुना आपने। उन्नाव में ऐसा ही मामला सामने आया है। बरौड़ा गांव स्थित एक मंदिर में 9 दिवसीय महामृत्युंजय जाप के साथ रुद्राभिषेक का आयोजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से कोरोना का असर कम होगा। कोरोना को ईश्वरीय शक्ति ही खत्म कर सकती है। उन्नाव में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बरौड़ा गांव में बाबा झंडेश्वर मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय महामृत्युंजय के साथ नियमित रुद्राभिषेक का कार्यक्रम जारी है। बता दें कि बरौड़ा गांव में कोरोना महामारी के दौरान 1 माह पहले 6 लोगों की मौत हो गई थी। गांव के लोगों ने आस्था व विश्वास के साथ इस महामारी के प्रकोप को कम करने को लेकर 7 आचार्यों को बुलाकर विधिवत पूजन पाठ का कार्यक्रम संपन्न करवाया है। यह कार्यक्रम पूरे रीति रिवाज के साथ शुरू करवाया गया। सौरभ त्रिपाठी बताते हैं कि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर हम लोगों की भक्ति श्रद्धा जब देश पर सौरभ त्रिपाठी बताते हैं कि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर हम लोगों की भक्ति श्रद्धा जब देश पर विश्व पर पीड़ा आई तब ईश्वर ने ही हम सब की रक्षा की है। जब हम हर एक जगह से हार चुके होते हैं तब ईश्वर की शरण में पहुंचते हैं। और विगत दिनों में यहाँ पर जो है कम से कम 5 से 6 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है और जिसमें हमारी प्रधान प्रत्याशी तक रही हैं स्वर्गीय पुष्पा दीक्षित जी, जो बहुत ही एक अच्छी समाज सेविका थी, लेकिन कोरोना काल में कोरोना के आगोश में आकर के उनका देहांत हो गया। साथ ही 5 लोगों की और मृत्यु हो गई, जिसमें 2-3 आचार्य लोग भी थे और काफ़ी लोग इसकी चपेट में भी आए हैं। जिसको जो है दृष्टिगत रखते हुए जिस तरीके से महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, एक से एक प्रभावशाली देश भी इसकी चपेट में आए हुए हैं, तो हमारे गांव के आचार्यों ने एक विचार किया कि क्यों न एक सामूहिक जो है रुद्राभिषेक किया जाए और महामृत्युंजय का जप किया जाए इसके शांति के लिए, ताकि पूरा विश्व, भारत सहित पूरा विश्व जो है इस कोरोना काल से अब मुक्त हो जाए। अब कई लोगों जो है कई घर लाखों जो है बेघर हो गए, कितने भी जो है बच्चे अनाथ हो गए इसी कोरोना काल के चक्कर में। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी आचार्यों ने ये प्रयास किया है कि वे जो है सामूहिक महामृत्युंजय जप 9 दिवसीय चल रहा है, जिसमें जो है रोज़ एक यजमान होते हैं, आते हैं, पूजन पाठ करते हैं और 9 दिन बाद ये संपन्न हो जाएगा। और ईश्वर से हम लोगों की प्रार्थना है कि ये महामारी अब जल्द ही समाप्त हो और हम सभी लोग पहले की तरीके सभी लोग सामान्य ज़िंदगी जी सकें। क्या मानते हैं कि इस तरीके से रुद्राभिषेक करने से कहीं ना कहीं कोरोना पर प्रभाव पड़ेगा, कम होगा? जी बिल्कुल मानते हैं। हम लोग सनातन धर्मी व्यक्ति हैं और जैसा कि सनातन धर्म से चला आ रहा है, जब जब देश पर, विश्व पर, संसार पर पीड़ा आई है तब तक ईश्वर ने रक्षा किया है। और हम सभी लोग जब सब जगह से हार जाते हैं तब ईश्वर के दरबार में आते हैं। तो ऐसा विश्वास है हम लोगों को और हमारी सब जो है श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है और हमारी आस्था के साथ में कभी भी ईश्वर हम लोगों को धोखा नहीं देते हैं। इसका प्रतिफल जरूर हम सभी लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में ड्रग्स टीम को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्त में लिया। जब मंडी कोतवाली क्षेत्र के शेरनगर गांव में मुखबिर की सूचना पर ड्रग्स विभाग की
टीम ने पुलिस फोर्स के साथ इकराम प्रधान के छोटे भाई इनाम के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर के अंदर से सैंपल की एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान आरोपी इनाम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इस मामले में अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में सैंपल की एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसकी काउंटिंग की जा रही है और इन दवाइयों की बाजार में लगभग कीमत 50 लाख रुपए होगी। वहीं यहां पर इन एक्सपायरी दवाइयों की डेट मिटाकर उन्हें रीप्रिंट कर मार्केट में बेचने का काम किया जा रहा था। इस मामले में आरोपी इनाम के खिलाफ ड्रग्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल टीम इन दवाइयों के जखीरे को सीज कर ये पता लगाने में जुट गई है कि कहीं इनमें से कोई कोरोना की दवाई तो नहीं है। देखिए, 2 दिन पूर्व ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सेन नगर में एक इनाम पुत्र यासीन हैं जो जिनके द्वारा दवाइयों का व्यापार किया जा रहा है। तो आज मेरे द्वारा और ड्रग्स की टीम, ड्रग इंस्पेक्टर और जो SHO नई मंडी है उनके द्वारा इनके घर पे आ जाके यहाँ पे छापेमारी की गई। तो जो इनाम पुत्र यासीन हैं वो स्वयं तो उपस्थित नहीं मिले, लेकिन जब घर का सर्च किया गया तो बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे दवाइयाँ हमें प्राप्त हुई हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हम लोगों ने अभी तक प्राथमिक जांच की है उसमें अधिकतर दवाइयाँ यहाँ पर एक्सपायर्ड हैं और ये भी प्रतीत हो रहा है कि उन दवाइयों की एक्सपायरी डेट को मिटाकर उन पर नई डेट डाल के उनको मार्केट में बिक्री किया जा रहा है। चूँकि अभी मौके पर इनाम पुत्र यासीन उपस्थित नहीं है तो उनसे ये अभी पता नहीं लग पाया है कि वो दवाइयाँ कहाँ से लाते थे और किसको आगे दे रहे हैं। ड्रग्स विभाग की टीम यहाँ पर उपस्थित है, वो लोग इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं और हम इसमें जल्दी ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। कितने की दवाई है? दवाई तो नहीं बेचते थे, कोई लाइसेंस तो इनके पास कोई? देखिए, मैंने कहा कि इनाम पुत्र यासीन जो इसमें मुख्य आदमी है वो यहाँ उपस्थित नहीं है। हमने इनके लाइसेंस की मांग की थी, लेकिन परिवार वाले हमें कोई लाइसेंस दिखा नहीं पाए हैं इसमें अभी तक। और सारी दवाइयाँ जो हैं, चूँकि अभी लाइसेंस नहीं दिखाया गया इसलिए सारी दवाइयों को सीज किया जा रहा है। इसके बाद इसका आकलन किया जाएगा कि कितने की दवाइयाँ हैं, उनमें से कितनी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं। लेकिन अभी जितना हमने देखा अधिकतर दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इन लोगों को? देखिए, इसमें एक मैंने बताया ड्रग्स विभाग की टीम अभी अपनी जांच कर रही है। इसमें निश्चित रूप से अगर ये एक्सपायरी डेट्स की दवाइयों को सेल किया जा रहा है तो ये आपराधिक कृत्य है और इसमें तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक अच्छी पहल सामने आई है। जहां कोरोना की इस महामारी में लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, वहीं सरकार ने ये फैसला लिया है कि मुरादाबाद जनपद में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा ये बताया गया कि अब दुनिया पूरी देश में बाल श्रम दिवस मना रही है और इस दिन सभी देशवासियों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम बालक और बालिकाओं को इस बाल मजदूरी से दूर कैसे करें, कैसे उनका पुनर्वास करें ताकि वह सभी समाज का एक अच्छा अंग बनकर देश के विकास में भागीदारी कर सकें। डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा कहा गया है कि देखने में आया है कि लोग अभी भी बच्चों से काम करवा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाल श्रम पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे बच्चों का पुनर्वास कर रही है कि बालक बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो वहीं किशोर को शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है ताकि किशोर आगे बढ़ने में सार्थक हो सकें। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका कोई संरक्षक भी नहीं है, तो ऐसे में बच्चों को संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें किशोर को प्रति माह 1000 रुपये और किशोरी को 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से सरकार धन मुहैया करा रही है। उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। बाल श्रम निषेध दिवस पर जानकारी देते हुए उन्होंने बाल अधिकार कानून पर जानकारी दी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शासन की गाइडलाइंस और नए कानून पर जानकारी दी और ये भी कहा कि सरकार इस पर कड़ा कानून लेकर और उन लोगों पर कार्यवाही की जाएगी जो बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं। पूरी दुनिया में बाल श्रम न हो, इसके लिए पूरी दुनिया में तमाम संस्थाएं लोग अभियान चला रहे हैं कि हम बाल श्रमिकों को किस प्रकार से पुनर्वासित करें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा प्रदेश है या प्रदेश के साथ में जो भी हमारे ज़िले हैं, उन ज़िलों में अभी भी शिकायत आती रहती है कि बाल श्रमिक काम करते हैं, ढाबों पर काम करते हैं, चौराहों पर मिलते हैं। लेकिन हमें देखने की आवश्यकता ये है कि ख़ास तौर पर कोविड काल को अगर आप देखें, कोविड काल ने सभी को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार जिस तरीके से 24/7 24 घंटे काम करती रही, चाहे वो प्रवासी भाइयों के लिए काम किया हो, चाहे वो बच्चों के लिए काम किया हो, चाहे वो महिलाओं के लिए काम किया हो, चाहे वो रोगी अस्पतालों के लिए काम किया हो। अभी चूँकि आज बाल श्रम निषेध दिवस है, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें बाल श्रमिक विद्या योजना है
और नया सवेरा है। यानी बच्चों को श्रम न करने दिया जाए, परिवारों की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो परिवार, चूँकि गरीबी के कारण से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हमें ये देखने की आवश्यकता है कि उनके परिवारों को भी पुनर्वासित किया जाए। तो इस समाज की, प्रशासन की ये सब जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए, वृद्धों के लिए, उन सब के लिए उनका लाभ पहुंचे, ताकि हमारे बच्चे घर से बाहर कम निकलें। खबरों का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। आप देखते रहिए SK न्यूज़ भारत। नमस्कार।